फिनलैंड। इस देश का नाम सुनते ही आपके जहन में हरी वादियां, पहाड़ और सुहावने मौसम की तस्वीर उभरने लगती है। उत्तरी यूरोप के फेनो-स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में स्थित फिनलैंड बेहद ही खूबसूरत देश है। क्या आपको ये पता है कि फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है जो इस मुल्क को झीलों का देश कहते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ 1,87,000 से भी ज्यादा झीलें हैं जो देश की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। इन सब के अलावा फिनलैंड से जुड़ी और भी कई रोचक बातें हैं जिन्हें जानने के बाद लोग हैरत में पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस देश के बारे में। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां का मौसम बहुत ही सुहावना और मनमोहक है। गर्मियों के मौसम में यहाँ रात के 10 बजे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी शाम हुई हो। वहीं ठंड के मौसम में यहाँ दिन में अधिकांश अंधेरा ही होता है। सिर्फ दोपहर में ही कुछ समय के लिए सूर्य देव के दर्शन हो पाते हैं, वो भी कभी कभी। इस देश में पत्नियों को पीठ पर उठाकर दौड़ने की एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में जो भी व्यक्ति जीतता है उसे उसकी पत्नी के वजन के बराबर बियर पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। यह पूरी दुनिया में शायद सबसे अनोखी प्रतियोगिता है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे खुश लोग फिनलैंड में रहने वाले लोग हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि कोई इंसान खुश है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में पता चला कि फिनलैंड में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। खास बात यह है कि पिछले 6 साल से फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। 2023 की हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी फिनलैंड ने इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। इससे पता चलता है कि वहां रहने वाले लोग अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर कैसे पता चलता है कि कोई खुश है या नहीं। इसके अलावा अक्सर ये कहा जाता है कि खुशी का कोई पैमाना नहीं है और खुशी को किसी क्राइटेरिया में नहीं बांधा जा सकता है। तो आज जानते हैं कि ये कैसे पता लगाया जाता है कि वहाँ के लोग खुश हैं या नहीं, और इसके साथ जानते हैं कि क्या सही में किसी की हैप्पीनेस के लिए कोई पैमाना तय किया जा सकता है या उसे मापा जा सकता है। कैसे पता चलता है कौन सा देश कितना खुश। जब भी हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट बनाई जाती है उस वक्त वहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि वो कितने खुश हैं और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ सवालों को लेकर रेटिंग की जाती है, और उन रेटिंग के जरिए इसका अंदाजा लगाया जाता है कि वो कितने खुश हैं। और वहाँ के लोगों की खुशी, बिहेवियर आदि के जरिए अंदाजा लगाया जाता है कि वो कितने खुश हैं। लोगों की राय के आधार पर पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किस देश में कितने हैप्पीनेस है। क्या खुशी को मापा जा सकता है? दरअसल खुशी एक ऐसी चीज है जिसका कोई पैमाना नहीं माना जाता है। दरअसल किसी बच्चे को टेडी बियर मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है, किसी को पैसे से खुशी मिलती है तो किसी को कहीं घूमने से, किसी को कुछ खाने से तो किसी को कोई पद मिलने से, या फिर किसी से शादी होने से। ऐसे में खुशी के कई मायने होते हैं और इसका कोई पैमाना तय नहीं किया जा सकता है। अगर खुशी को मापने की बात करें तो इसे मापा तो जा सकता है, लेकिन इसका पता सिर्फ वो व्यक्ति ही लगा सकता है जो अपनी खुशी का अंदाजा लगा सकता है। अगर विज्ञान के हिसाब से देखें तो किसी की खुशी का पैमाना तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल मेजर्स के जरिए खुशी के बारे में पता लगाया जा सकता है। साइंटिफिक तरीकों में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के जरिए खुशी के बारे में पता लगाया जा सकता है। फिनलैंड का सबसे दिलचस्प कानून ये है कि यहाँ ट्रैफिक चालान लोगों की तनख्वाह के हिसाब से काटे जाते हैं। हालांकि इसका गलत फायदा भी लोगों ने खूब उठाया, क्योंकि लोग जानबूझकर ट्रैफिक पुलिस से अपनी तनख्वाह कम बताते हैं
ताकि उनका चालान कम का काटा जाए। यहाँ टोर्नियो नाम का एक बेहद ही अनोखा गोल्फ का मैदान है, जिसका आधा भाग फिनलैंड में और आधा स्वीडन में पड़ता है। इस गोल्फ कोर्स में कुल 18 होल्स हैं, जिसमें से 9 फिनलैंड में और बाकी के 9 स्वीडन में हैं। यहाँ अक्सर लोग खेलते खेलते एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।